बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्हीं नकरम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब शरीयत के बारे में बात कर रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बीच में जितने भी अंबिया कराम है तो उन्होंने अगर अल्लाह पाक को एक मनवाया तो किस तरह से मनवाया, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है सबसे पहले वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तो उससे पहले जो अंबिया आए उन्होंने अल्लाह पाक को एक कैसे मनवाया। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. शिर्क कब होता है? शिर्क जब होगा जब शरीयत बनेगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुनियादी बातें पहले समझ लीजिए तो फिर मैं विलायत अहली समझाऊँ। लोगों को यही बातें नहीं मालूम कि आदम पर कोई शरीयत लागू नहीं हो रही, इसलिए कि अभी शरीयत पैदा नहीं हुई। बहुत देर में बाबा करेंगे आप, इसलिए कि ये बातें बहुत देर में आपके समझ में आएंगी। जब शरीयत आएगी तब शरीयत की बातें होंगी, फिक़ा जब आएगी तब फिक़ा की बातें होंगी। आदम जब आए हैं तो फिक़ा नहीं है, शरीयत नहीं है। शरीयत कहाँ से आई? शरीयत तो उसूल है ना, आइन है, कवानीन है। आदम को कवानीन दे के थोड़ी भेजा गया। आदम आए हैं, कवानीन आदम बनाएंगे, लेकिन आसमानी शरीयत अभी नहीं आई। यहाँ तक कि आदम के बेटे पोते परोते सगड़ पोते 2500 बरस गुजर गए और 2500 बरस के बाद नूह आया। आदम और नूह के दरमियान 2500 बरस का फासला है। पहली शरीयत हजरत नूह पे उतरी। अब 2500 बरस पहले जो अंबिया हैं वो शरीयत के पाबंद नहीं है। कौन सी शरीयत? जो नूह पे उतरी। अब शरीयत बदलती चली जाएगी। अब नूह पे उतरेगी, फिर इब्राहिम पे उतरेगी, फिर मूसा पे उतरेगी और फिर ईसा पे उतरेगी, फिर खत्मी मर्तबत पे उतरेगी। तो ये शरीयतें जो चलती चली जा रही हैं, इन शरीयतों के आईने में पिछला जमाना नहीं देखा जाएगा। पिछली जो नस्लें गुजर गई उनके हिस्से को आप शरीयत पे नहीं नाप सकते, इसलिए थी भी। और अगर आप करेंगे तो आपसे गलती होगी, और जब गलती होगी आपकी हिस्ट्री गलत हो जाएगी। जब हिस्ट्री गलत हो जाएगी विलायत अहली समझ ही नहीं। समझ रहे ना? यानी पैगंबर की जो शरीयत है 1,24,000 अंबिया को उस शरीयत पे नहीं नापा जाएगा कि ये ऐसा है सरकार की शरीयत में। ये क्या किया हजरत मूसा ने? अब मिसाल दे दिया, आप लोग घबरा गए। जहां शरीयत का मसला आया आप टेढ़े हो गए और लगी कुछ सोचने कि ये कहाँ घुमा दी गई बात। अभी जब तक घुमाई नहीं जाएगी आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। हालांकि कितनी आसान बात मैं बता रहा हूँ कि शरीयत मोहम्मदी से पहले जो कुछ हो रहा था उसको शरीयत मोहम्मदी पर नापा नहीं जाएगा। अब आप इंतजार में कि मैं कोई मिसाल, खदीजा और मोहम्मद की शादी शरीयत आने से पहले हुई है, हुई ना? हुई ना? जब शरीयत मोहम्मदी आएगी तो फिर ये कहा जाएगा सोना पहनना मर्द पे हराम है। अब अगर जनाब खदीजा शरीयत आने से पहले मोहम्मद को एक सोने का ताज पहना के दूल्हा बनवाए, तो अब उस शरीयत पे जो बाद में आएगी उस किस्से को इस शरीयत पे नापा नहीं जाएगा। ये मैंने एक मिसाल दी, ऐसी 2 करोड़ मिसालें। समझे ना? जब शरीयत आएगी तो नमाज जनाजा होगी। नहीं समझे? अभी शरीयत किसको कहते हैं? जब शरीयत आएगी तो नमाज होगी, जब शरीयत आएगी तो रोजा होगा, ज़कात होगी, खुम्स वाजिब, ये सब जो आपके पास तौफ़ीक़ुल अवाम और ये तहज़ीर मसाइल ये सब मौजूद है, ये जब मोहम्मद के पास आएगी जब होगी ना। और जब होएगी नहीं तो क्या होगा? तो आप पढ़ते हैं हाँ भाई नमाज जनाजा ऐसे, ये वो फलाना, तयम्मुम, वुज़ू फलाना, ये वो, ये बहसें होती हैं उलमा में। अरे अमामे जो थे वो और तरह के थे और अब और तरह के। नहीं समझे आप? जो अमामे आइमा बांधते थे वो और तरह के थे और जो अब बांधे जाते हैं वो और तरह के। इसलिए कि सारी कौमें बांधती हैं, देहातों में पंजाबों में कपड़ा लपेट लेते हैं। देखा ना फजलुर रहमान को? नहीं देखा? गीला कपड़ा लपेट लिया। सिखों को कभी देखा? एक से रंगीन पगड़ी
लाल, हरी, पीली, नीली। तो ये क्या है? कपड़ा लपेट लिया? नहीं लेगा। तो अब जो अबू तालिब बांधते थे वो और, जो हाशिम बांधते थे वो और, जो कुसै बांधते थे वो और, जो रसूलुल्लाह बांधते थे वो और। अब जैसे जैसे कल्चर बदलता जाएगा चीज बदलती जाएगी। अब जो अरब की चीजें अरब खुद ही नहीं बांधते, वो तो एक टायर रख लेते हैं और एक कपड़ा इधर लटका लिया, कपड़ा इधर लटका। आपने देखा अरबों को कभी साफा बांधते? अब नहीं बांधते। हालांकि अरब में था, अब नहीं बांधते। अब तो सिर्फ सिख बांधते और कोई नहीं बांधते। और ज्यादा एक स्टाइल ईरानी है ना। तो आप इन चीजों को शरीयत पे नापेंगे, क्या करेंगे आप? क्या शरीयत में ये सब कुछ लिखा है? फिक़ह में ये सब लिखा है? ये कल्चर है, ये तहजीब, जिस मुल्क का जो पहनावा है, जो कल्चर है वो है। और पहन लिया ठीक है। हर एक का कफन क्या एक तरीका होता है? होता सफेद है, मगर जिस तरीके से आप देते हैं हिंदू नहीं देता, उसका तरीका और है, यहूदी का तरीका और है, ईसाई का तरीका और है, दफन के तरीके अलग है। समझे ना? तो अब शरीयत मोहम्मदी आई और उसने पाबंदी की, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो। तो अब जब शरीयत आएगी तो नमाज शुरू होगी, जब शरीयत आएगी तो रोजा शुरू होगा। उससे पहले जो लोग हैं वो उसके पाबंद नहीं है। तो नमाज जनाजा जब होगी, जब नजाशी मरेगा और हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो उस पर नमाज जनाजा उतरेगी, तो वो तरीका शुरू हो जाएगा। उससे पहले नहीं है। उससे पहले जो भी मर गया मर गया मर गया, नहीं हुई नमाज जनाजा। तो जब शरीयत में नमाज जनाजा उतरी नहीं, उससे पहले हजरत अबू तालिब की वफात हुई है, जनाब खदीजा की वफात हुई। लोग सवाल करें अबू तालिब की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? तो है ना अहमकाना सवाल, है ना बेवकूफी का सवाल। जब शरीयत ही नहीं है तो बेतुकी बात करने से क्या फायदा? तो अब ये बातें जब तक मुसलमानों के दिमागों में नहीं समझाई जाएंगी वो इस मसले को नहीं समझेंगे। तो फिर क्या होगा? शरीयत मोहम्मदी से पहले क्या होगा? जाहिर है कि शरीयत इब्राहिमी होगी और उसको अबू तालिब तक आना है। तो अबू तालिब उस शरीयत के पाबंद है जो इब्राहिम की आ रही है। आपका कलमा बाद में उतरा है, आपके यहाँ मजहब शुरू हो रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह से। तो इब्राहिम कौन सा कलमा पढ़ते थे? क्या यही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा? अगर यही पढ़ा तो कुरान में दिखाओ किस दिन कहा हजरत इब्राहिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह और कब कहा इस्माइल ने ला इलाहा इल्लल्लाह? कहना सबको है अल्लाह एक, लेकिन तरीक़ाकार में फर्क हो रहा है। कहना अल्लाह एक है, अल्लाह एक। आदम ने भी कहा अल्लाह एक, नूह ने भी कहा अल्लाह एक, इब्राहिम ने भी कहा अल्लाह एक, सब कहेंगे। लेकिन ला इलाहा पहली बार मोहम्मद कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं है कोई खुदा, फिर कहेंगे सिवा उस खुदा के जो अल्लाह है। ये तरीक़ाकार पहली बार मोहम्मद पर उतरा। ये तरीक़ाकार पहले मोहम्मद पे उतरा। जब मोहम्मद पर उतरा है तो आप पीछे क्या बहस करेंगे कि हाशिम ने पढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ा? नहीं, वो दीन इब्राहिम पर, जिसे दीन हनीफ कहते हैं। चूंकि दीन हनीफ छोड़ता है इब्राहिम, तो वो उसी शरीयत की बात करेंगे। और वो शरीयत चूंकि मक्के में नहीं है, सब बुत परस्त हो चुके हैं, काफिर हैं। जितने छोटे से गुरोह में हैं वही जानते हैं, वो उनकी तहजीब है, वो उनका अदब है।